अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम बुरहान हक है। आज क्लास 10th का हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछला टॉपिक जो हमारा था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही था। हम आज उसको फर्दर नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए थे हम उससे आगे इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। कि हमने अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एल्गोरिदम बनाने हैं और फ्लो चार्ट बनाना है। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी जो हमें नज़र आ रही होगी। ये यानी कि हम एक डायग्राम बना लेंगे या कोई भी शक्ल बना लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम को समझने में ज़्यादा आसानी हो। अब इसको हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक को। डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब वो कहते हैं एक एल्गोरिदम को हम डिज़ाइन करेंगे। किस लिए डिज़ाइन करेंगे? एक फाइनाइट लिस्ट, जो कि फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है जो कभी ख़त्म ना हो सके, फाइनाइट होता है जो हमें पता हो कि इतने नंबर तक चलेगी लिस्ट। हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ लिस्ट बनाएंगे, फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स बनाएंगे और उनको मदद से हम क्या करेंगे, अपने एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे। इट इज़ देन वेरीफाइड दैट whether the algorithm solves the problem as intended or not। अब क्या कहते हैं, इसके बाद हमें पता चलेगा कि जो हमने एल्गोरिदम बनाया है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा सॉल्व। राइटिंग एल्गोरिदम इज़ ऑफन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब कहते हैं कि एल्गोरिदम लिखना पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सबसे मुश्किल पार्ट भी हो सकता है। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम परफॉर्म एट लीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब एल्गोरिदम को बनाने के लिए इन 3 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। एल्गोरिदम की समझ आ गई है। हमने एक स्टेप्स बनाने हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम किन स्टेप्स के थ्रू चलेंगे। उन स्टेप्स को लिखने को एल्गोरिदम कहते हैं। अब इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? गेट इनपुट। आपने इनपुट लेनी है। इनपुट कौन देगा? यूज़र देगा, जो काम करवाना चाह रहा है, जिसको प्रॉब्लम पेश आ रही है। उससे हम लेंगे डाटा, इनपुट लेंगे। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? परफॉर्म कंप्यूटेशन होता है प्रोसेसिंग, यानी कि आपने प्रोसेस स्टार्ट कर देना, उस पर आपने काम स्टार्ट कर देना है। थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगी? डिस्प्ले रिजल्ट। ज़ाहिर बात है, पहला क्या था? इनपुट ले ली, सेकंड पे उस पर काम स्टार्ट कर दिया और थर्ड पे डिस्प्ले रिजल्ट, यानी कि उसके रिजल्ट को हमने डिस्प्ले करवा दिया। मैं आपको एल्गोरिदम की एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखें, आपके सामने एल्गोरिदम की एग्जाम्पल आ चुकी है। व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या है? फर्स्ट में देखें इनपुट, सेकंड में देखें सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वो रूल्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे अपनी आउटपुट हासिल करने के लिए। यानी कि हम इसमें इस साइड पे ये वाला स्टेप है, इस पे हम अपने जो प्रॉब्लम होगा उसको प्रोसेस करेंगे कि हमने किस चीज़ों को प्रोसेस करना है। और थर्ड पे हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट जनरेट कर देंगे। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, फर्स्ट इनपुट, सेकंड पे प्रोसेसिंग और थर्ड पे आउटपुट। ये होगी एल्गोरिदम की एग्जांपल। अब हमने एल्गोरिदम देख लिया कि एल्गोरिदम क्या कहलाता है। उसके अंदर 3 चीज़ें जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? डाटा हासिल करना है, हमने इनपुट लेनी है, परफॉर्म कंप्यूटेशन, उसमें प्रोसेस परफॉर्म करना है और डिस्प्ले रिजल्ट, और हमने उसको रिजल्ट को प्रोवाइड करना है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? वंस द एल्गोरिदम हैज़ बीन डिज़ाइंड इट शुड बी वेरीफाइड थ्रू डेस्क चेकिंग। कहता है अगर एक एल्गोरिदम डिज़ाइन हो गया है तो वो क्या करेगा? हम उसको वेरीफाई करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? डेस्क चेकिंग के थ्रू करेंगे। अब डेस्क चेकिंग क्या होती है हमारे पास, इसको देखेंगे। Desk checking is an important part of algorithm design that is often overlooked। जो क्या होता है? overlooked, यानी कि हम उसको दोबारा मुआयना करना है। एक हमने एल्गोरिदम बना लिया, अब हम क्या करेंगे? उसका दोबारा मुआयना करेंगे और उस दोबारा मुआयना यानी कि उसको दोबारा चेक करने के लिए कि हमारा एल्गोरिदम सही बना है कि नहीं बना, उसको कहलाते हैं डेस्क चेकिंग। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब टू डेस्क चेक एन एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम को अगर हम डेस्क चेक करेंगे, वी मस्ट केयरफुली परफॉर्म ईच एल्गोरिदम स्टेप जस्ट एज अ कंप्यूटर वुड डू एंड वेरीफाई दैट द एल्गोरिदम वर्क्स एज डिसाइड। हमने क्या करना है? उस एल्गोरिदम पर काम करने से पहले हम उस एल्गोरिदम को चेक करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर चेक करता है। कंप्यूटर का चेक करता है स्टेप बाय स्टेप, हम भी उस एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इस चेकिंग को क्या कहेंगे? हम डेस्क चेकिंग कहेंगे। और अगर हमारा जो एल्गोरिदम है वो सही से काम कर रहा होगा तो हम उसको ओके कर देंगे। अगर वो हमारा काम सही नहीं कर रहा होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा काम नहीं सही कर रहा, ये एल्गोरिदम हम नहीं यूज़ कर रहे। अ टाइम एंड एफर्ट कैन बी सेव्ड बाय लोकेटिंग एंड रेक्टिफाइंग एल्गोरिदम एरर एट दिस स्टेज।
ज़ाहिर बात है जब हम एल्गोरिदम क्रिएट कर रहे होंगे, अगर उसी जगह पर हमें पता चल जाएगा कि एल्गोरिदम में कोई एरर आ रहा है, कोई परेशानी है, तो उसको वहीं से चेंज कर देंगे, बजाय इसके कि हम लास्ट में जाके देखें। जब हम उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, हम वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम को देखें, अपने एल्गोरिदम को चेक करें, तो उससे बेहतर है कि हम उस पहले ही स्टेज पर एल्गोरिदम को चेक करें, उससे काम लेने से पहले कि ये एरर तो नहीं दे रहा, ये सही काम कर रहा है, इसको तकरीबन सारी नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगी प्रोग्राम की डेफिनेशन। ये हमारे पास आ जाएगी प्रोग्राम की डेफिनेशन। अब प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। अब प्रोग्राम क्या होता है कि हमने इंस्ट्रक्शन देनी है कंप्यूटर को। अब इंस्ट्रक्शन को अगर इकट्ठा कर दें, जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसको प्रोवाइड की हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एक अकेली इंस्ट्रक्शन नहीं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जितनी भी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन सब का सेट, गिवन टू द कंप्यूटर, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। किस लिए देते हैं? टू सॉल्व आ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अगर हम कंप्यूटर को हिदायत करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। इट इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ तक। और ये किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी एल्गोरिदम को चेक करना, केयरफुली, एहतियात से उसको चेक करना। ऑब्ज़र्व क्या होता है? उसका मुशाहिदा करना, उसको देखना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको कहलाते हैं डेस्क चेकिंग। ऑन द पेपर फॉर सम टेस्ट डाटा। किस पे हम करते हैं डेस्क चेकिंग? ऑन द पेपर, किसी भी पेज पे, किसी भी पेपर पे हम करेंगे। फॉर सम टेस्ट डाटा, कि क्या करने के लिए? किसी भी डाटा को टेस्ट करने के लिए कि वो एल्गोरिदम उस पर अप्लाई हो रहा है, एल्गोरिदम से वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। एल्गोरिदम इज़ प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज़ एग्जामिन। अब एल्गोरिदम क्या करेगा? हमें आउटपुट, इनपुट दे देगा, जिससे हम एग्जामिन क्या करेंगे, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे, जिससे हम नतीजा निकालेंगे कि हमारे पास आउटपुट कैसी आ रही है। उसके बाद हमारे पास आ गया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? ड्रा द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट की मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ पहले, फिर हम उसको स्टडी करते हैं। फ्लो चार्ट इस तरह का होता है, उसमें मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। हम इन शेप्स को आगे पढ़ेंगे कि इस शेप का क्या मतलब है, जो ऊपर ऊपर आ रही है, यहाँ पे स्टार्ट टर्मिनेटर लिखा हुआ है। सेकंड पे प्रोसेस के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ये वाला बॉक्स यूज़ करेंगे। कोई भी डिसीजन लेना है तो हम उसके लिए ये वाला यूज़ करेंगे और एरो यूज़ करेंगे। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये वैसे मैंने आपको दिखा दिया कि फ्लो चार्ट इस तरह से हमारा जनरेट होता है। तो हमने फ्लो चार्ट देख लिया, अब हम उसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को हमने डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद क्या करना है? द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रा अ फ्लो चार्ट। जो अगला स्टेप है वो हमारे पास आ जाएगा, फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट इन फैक्ट मैप्स द एल्गोरिदम टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डाटा इन द एल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट बेसिकली क्या करता है कि हमें पिक्टोरियल का होता है, एक तस्वीरी शक्ल, यानी कि जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देगा हमें उस चीज़ को। यानी कि जो हमने एल्गोरिदम लिखा है, एल्गोरिदम क्या था? स्टेप्स ऑफ, वो वाले स्टेप्स थे जो कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। उन स्टेप्स को अब ये क्या करेगा? पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पिक्चर को हम इसलिए ज़्यादा ज़्यादा कंक्लूड करते हैं, ज़्यादा हम उस पर इन्हिसार करते हैं, ताकि जो पिक्चर होती है वो इंसान के जहन में ज़्यादा देर तक रहती है, बजाय इसके कि जो हमने रीड किया और पढ़ा हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसका फ़्लो चार्ट लाजमी जनरेट करेंगे, ताकि हम फ़्लो चार्ट हमारी जहन में रहे, हम एक पिक्चर की फॉर्म में देख लें और आसानी से उसको समझ सकें। वी शैल डिस्कस इन डिटेल द वे द फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन लेटर इन दिस चैप्टर। अब कहते हैं हम नेक्स्ट में, इस चैप्टर में एंड पे जाके हम फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह जनरेट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राइट द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को हमने राइट करना है। प्रोग्राम की डेफिनेशन आपको पता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको प्रोग्राम कहते हैं। ऊपर इसकी मैंने डेफिनेशन लिखवा भी दी आपको, उसमें निशान लगा दिया। अब प्रोग्राम को लिखना है हमने, प्रोग्राम को लिखने को कोडिंग भी कहते हैं। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है? दिस स्टेप्स इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम टू अ प्रोग्राम। अब ये करता है, जो हमने एल्गोरिदम लिखा था, जो हमने स्टेप्स लिखे थे, अब उनको प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। रिटर्न इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि हमने उनको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। फॉर दिस पर्पज़ द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन। अब कहते हैं इस मकसद के लिए जो प्रोग्रामर होगा, प्रोग्रामर क्या होगा? जो प्रोग्राम को बनाएगा।
इस मकसद के लिए क्या कहता है, प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि जो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी सारी होती हैं। अब वो जो प्रोग्रामर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेगा उसको पता हो कि उस जो लैंग्वेज है उसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका आइडिया क्या है, वो कैसे चलेगा, कैसे काम करेगी। अब जो बंदा इसी लैंग्वेज पर काम कर रहा होगा, ज़ाहिरी बात है उसे उसका सिंटैक्स पता होना लाजमी चाहिए, क्योंकि वो उस पर काम कर रहा है। अगर उसका सिंटैक्स उसको नहीं पता होगा तो वो उस पर काम कैसे करेगा। प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम को टेस्ट करना है कि वो सही है नहीं है, डीबग उसमें से गलतियाँ निकालनी है प्रोग्राम के। दिस स्टेज रिक्वायर्स इवेल्युएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिज़ायर्ड। अब ये क्या करता है, उसको चेक करता है कि ये प्रोग्राम जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, जो हमारी ख्वाहिश है, उस तरह ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस। कहते हैं किसी भी एक टेस्ट केस पे आप रिलाई ना करें, किसी एक टेस्ट केस पे ना रहें। रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। अब कहते हैं प्रोग्राम को एक बार नहीं, बार बार चलाएं, उसको मुख्तलिफ सेट ऑफ डाटा दें, उसको मुख्तलिफ डाटा देंगे, उसको बार बार चलाएंगे तो आप उसको चेक करने में आसानी होगी कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम एक बार सेट ऑफ डाटा दें उसको, वो एक बार सही काम करे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सही काम कर रहा है। हम उसको बार बार चलाएंगे ताकि उसको देखेंगे कि वो हर डाटा सेट पर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मेकिंग श्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली फॉर एवरी सिचुएशन प्रोवाइडेड इन द एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम में हमने जितनी भी सिचुएशन उसको दी हुई हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम पेश आनी है, अब हमने वो चेक करना है कि ये सारी वो कंप्लीट कर रहा है, इन सब पे काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, अगर वो आपका जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपने रिज़ल्ट अचीव करना है, जो आपने रिज़ल्ट हासिल करना है, अगर वो वाला रिज़ल्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, देन एरर्स मस्ट बी पॉइंटेड आउट ऑन डीबग। तो ज़ाहिरी बात है अगर आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा तो उसमें एरर है। और एरर को कहाँ से हम पॉइंट आउट करते हैं, डीबग करके। जब हम उसको प्रोग्राम को डीबग करते हैं तो उसको हम एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब डीबगिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें यहाँ पे। डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। ये यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है। डीबगिंग असल में क्या चीज़ है, किसी भी एरर को फाइंड आउट करना और उसको सॉल्व करना या उसको रिमूव कर देना। अगर हमने एरर फाइंड किया, उसको रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाएगा, डीबगिंग कहलाएगा। देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। अब 3 तरह के एरर हो सकते हैं हमारे पास। पहला होता है सिंटैक्स एरर, अगर उसका सिंटैक्स ही गलत हो गया। रन टाइम एरर, जिसको हम एग्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं। और एंड पे आ जाएगा लॉजिकल एरर्स। हम आगे इन तीनों एरर्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास 3 तरह के एरर्स हमें आते हैं जब हम किसी भी प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं या डीबग करते हैं। ये 3 तरह के एरर हमारे पास आ सकते हैं। अब अगर डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम, इसके ऊपर हमने डेफिनेशन देख ली है, दोबारा उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फर्स्ट पे आ जाएगा हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है, अ सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम काम कर रहे होते हैं ना, उसका अपना ग्रामेटिकल लैंग्वेज का रूल होता है, उसके अपने स्पेलिंग होते हैं। आप उन स्पेलिंग में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वो एरर आ जाएगा। सिंटैक्स एरर वो होता है कि जो आपका ग्रामेटिकली चेंज आएगा, यानी कि स्पेल में चेंज हो गया, कुछ भी होगा, तो वो एरर हमारे पास सिंटैक्स एरर कहलाएगा। दीज एरर्स आर डिटेक्टेड एट अ कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम पे होता है। कंपाइल टाइम क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को रन करने लगते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, रन करने से पहले हम उस चीज़ को कंपाइल करते हैं, तो ये एरर उस टाइम पता चलता है कि इसमें सिंटैक्स एरर आ रहा है, आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। व्हेन द ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों ट्रांसलेटर हैं जो चेक करते हैं कि इसमें एरर है या नहीं है। अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम, जब वो किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की ट्राई करते हैं, यानी कि उसको हम रिज़ल्ट लाने की कोशिश करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ये एरर शो करवा देता है। देयर कैन बी मैनी रीजन्स, फॉर एग्जांपल ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ रॉन्ग प्रोग्राम स्टेटमेंट और कमांड सच एज टाइपिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। अब वो देखें, वो बता रहा है कि जैसे उसने ये चीज़ें देखें, प्रिंट लिखा है प्रिंट की जगह, कहता अगर आप प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दोगे तब भी एरर आएगा, यानी कि अगर आप स्पेल गलत कर देते हो तो एरर आ सकता है। और ट्राइंग टू असाइन द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट सच एज 5 इज इक्वल टू काउंट एटसेट्रा। अब ये हम उल्टा इसको करें, ये होगा सिंटैक्स एरर। ये कैसे आएगा, काउंट स्टार्ट में आएगा और 5 उसके बाद आएगा, ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 5 होगा, यानी कि ये होगा सिंटैक्स एरर। जो कि हम चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें छोटे मोटे एरर आ रहे होंगे,
स्पेल मिस्टेक्स आ रही होंगी, कोई आगे पीछे लिख दिया होगा, कोई मैथ की मैथमेटिकल फॉर्म में गलत लिख दी होगी चीज़, तो ये हमारे पास आएगी सिंटैक्स एरर में शामिल होगी। अब उसने क्या लिखा, डू यू नो डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। ये आपको मैथ में भी पता होगा कि आप किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिफ़ाइन करेंगे, ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो वो उसका रिजल्ट अनडिफाइन आता है, यानी कि आपका जो कैलकुलेटर होगा वो आपको एरर शो करवाएगा कि आप किसी भी नंबर को ज़ीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते। जो सेकंड पे एरर हमारे पास आएंगे वो आ जाएगा रन टाइम एरर। अब ये एरर्स कौन से होते हैं? A runtime error occurs when the program directs the computer to perform an illegal operations such as dividing a number by zero। Runtime error ये होता है कि अगर हमने उसको इस तरह की कमांड दे दी है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि हो ही नहीं सकती, तो ये हमारे पास रन टाइम एरर आएगा। अब उसकी एग्जांपल उसने क्या दी है, इसकी मेजर एग्जांपल यही यूज़ होती है, आपने जहाँ भी देनी है उसकी आप यही एग्जांपल यूज़ करोगे कि अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। वहाँ पे वो क्या दे देगा, रन टाइम एरर दे देगा कि ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक नंबर ज़ीरो से डिवाइड हो ही नहीं सकता। रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब रन टाइम किस वक्त हमें शो होते हैं? अब देखें, सिंटैक्स एरर हमें किस टाइम शो हो रहा था? कंपाइल के टाइम। ये हमें किस टाइम शो हो रहा है? एग्जीक्यूशन के टाइम, जब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे ये एरर हमें तब शो होगा। When a runtime error occurs, the computer will stop execution of the program and may display the diagnostic message that helps in locating the error। जैसे ही ये एरर आएगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा और एक मैसेज शो करवा देगा कि आपका ये एरर इस जगह पर आ रहा है और हम जाके उसको सही कर लें। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे लॉजिकल एरर्स। दो एरर समझ आ गई। सिंटैक्स एरर क्या होता है? आपकी स्पेल मिस्टेक्स होगी, ठीक है, आपने कुछ चीज़ उल्टी लिख दी तो ये आप आ जाएगी सिंटैक्स एरर में। उसके बाद क्या थे हमारे पास? उसके बाद हमारे पास आए थे रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर क्या होते हैं? इस तरह की सिचुएशन हमने लिख दी, इस तरह की लॉजिक लिख दी जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो रन टाइम एरर आ जाएगा। सिंटैक्स एरर हमारे पास आता है कंपाइल के टाइम पे, रन टाइम एरर आता है हमारे पास एग्जीक्यूशन के टाइम पर। अब हमारे पास आ जाएंगे लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं? लॉजिकल एरर्स अकन वेयर द प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक। अब ये तब आता है कि जब एक प्रोग्राम रॉन्ग लॉजिक को अप्लाई कर रहा है, रॉन्ग लॉजिक पर काम कर रहा है। द ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज फॉर आ लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर की कोई भी कमांड हमें नहीं आती कि ये प्रोग्राम आप गलत चला रहे हैं या नहीं चला रहे, क्योंकि लॉजिकल एरर का किसी को भी पता नहीं चलेगा, ये आपको खुद पता चलवाना पड़ेगा कि आप गलत लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ की, कि आपने प्लस करना है और आप प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉजिकल एरर। लेकिन कंप्यूटर तो इसको चला देगा, क्योंकि कंप्यूटर तो माइनस की कमांड को भी चला सकता है, ठीक है। इसलिए हमें कंप्यूटर का कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमें नहीं बताएगा कि आपने इस जगह पे गलत लॉजिक लगाई है। लॉजिक आपकी अपनी होगी और उसमें गलती भी आपकी अपनी होगी। देयर आर मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स टू लोकेट। अब ये सबसे मुश्किल एरर होते हैं किसी भी मतलब उसको चेक करने के लिए, उसको सही करने के लिए सबसे मुश्किल एरर है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी माइनस का साइन लगा दिया बड़े प्रोग्राम में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने यार मेरी जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग क्यों आ रही है। आप उसको एक एक लाइन को चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा यहाँ मैंने माइनस लिखना था, यहाँ तो मैंने प्लस करना था। सही हो गया। लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। अब ये आउटपुट देख के हमें समझ आता है कि आपने प्लस का बनाया था प्रोग्राम और वो परफॉर्म कर रहा है माइनस, तो आपको तब पता चलेगा यार आउटपुट देख के कि इसका जवाब तो माइनस में आ रहा है, मैंने उसको प्लस में लेना था। तो तब आप उसको देखेंगे कि इसमें लॉजिकल एरर आ रहा है। लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय थॉरली टेस्टिंग द program, observing all variables closely and testing each path of logic flow in the program। अब कहता है जो ये वाला एरर है तब भी आपको पता चलेगा जब आप एक एक चीज़ को अलग अलग देखोगे, वेरिएबल्स को अलग अलग देखोगे। वेरिएबल्स को हम वैल्यू साइन करते हैं ना, तो उनको अलग अलग देखोगे कि किसी को आपने गलत वैल्यू तो नहीं दे दी, प्लस की जगह माइनस तो नहीं लिख दिया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड तो नहीं कर दिया किसी नंबर को, कोई जगह ब्रैकेट गलत तो नहीं लगी। ये होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में कंप्यूटर ने और कंपाइलर ने उसको एग्जीक्यूट कर देना है, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि आप क्या लॉजिक चाहते हो। आप माइनस करना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो, आपको पता है, कंप्यूटर को तो नहीं पता। कंप्यूटर ने तो उसको डिवाइड भी कर देना है, कंप्यूटर ने तो उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है। ये होता है हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कंप्यूटर को पता नहीं चलता, ये आपको खुद उसका टेस्ट करना पड़ता है और ख़ुद एक एक लाइन को चेक करना पड़ता है, तब आपको जाके लॉजिकल एरर्स का पता चलता है। आज का टॉपिक यहीं तक था, फिर हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में अगले जो टॉपिक रह गए हैं उनको कवर करेंगे।
अल्लाह हाफिज़।